नमस्कार दोस्तों। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में देश की करोड़ों महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। लखपति दीदी योजना की शानदार सफलता के बाद अब सरकार ने एक नया कदम उठाया है जिसे नाम दिया गया है शी, यानी कि सेल्फ हेल्प और एंटरप्रेन्योर्स। इस पहल का मकसद महिलाओं को सिर्फ छोटी लोन देने तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें बिजनेस का मालिक बनाना है। फाइनेंस मिनिस्टर ने संसद में घोषणा की कि अब ग्रामीण और शहरी इलाकों की महिलाएं अपने खुद के शी मार्ट्स चलाएंगी। ये मार्ट्स समुदाय के संविदा वाले यानी कि कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स होंगे, जहां महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को एक संगठित प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये शी कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे भारत की नारी शक्ति को विकसित भारत का आधार बनाएगा। दोस्तों, आपने लखपति दीदी योजना के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने लाखों महिलाओं की इनकम में सुधार किया है, लेकिन अब सरकार इसे एक कदम आगे बढ़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने भाषण में कहा कि अब हम महिलाओं को क्रेडिट लिंक्ड लाइवलीहुड यानी कि सिर्फ लोन पर आधारित आजीविका से निकालकर उन्हें एंटरप्राइज ओनर यानी कि व्यवसायों का मालिक बनाएंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि अब महिलाएं सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं रहेंगी, बल्कि वे बिजनेस की मालकिन बनेंगी, फैसले लेंगे और पूरी सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगी। ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाता है। अब वे छोटे काम करने के बजाय बड़े रिटेल नेटवर्क का नेतृत्व करेंगी, जो उनके कॉन्फिडेंस और समाज में उनकी स्थिति को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। अब सवाल आता है कि ये शी मार्ट्स असल में काम कैसे करेंगे। सरकार की योजना के अनुसार ये मार्ट्स क्लस्टर लेवल फेडरेशंस के भीतर स्थापित किए जाएंगे। ये रिटेल आउटलेट्स किसी प्राइवेट कंपनी के नहीं, बल्कि कम्युनिटी के मालिकाना हक वाले होंगे। यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि SHGs की महिलाएं अपने स्थानीय उत्पादों यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स को सीधा ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगी। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं बेहतरीन सामान तो बना लेती हैं, लेकिन उन्हें बेचने के लिए सही बाजार यानी कि मार्केट एक्सेस उन्हें नहीं मिलता। शी मार्ट्स इसी कमी को पूरा करेंगे। यहाँ अचार, पापड़ से लेकर हैंडीक्राफ्ट्स और कपड़े, हर वो सामान मिलेगा जो हमारी ग्रामीण महिलाएं तैयार करती हैं। ये मार्ट्स बड़े ब्रांड के साथ कंपटीशन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ताकि गांव के प्रोडक्ट्स को भी वो पहचान मिले जो बड़े शहरों के आउटलेट्स को मिलती है। शी मार्ट्स की सबसे खास बात इसकी ब्रांडिंग। शी शब्द को एक डेडिकेटेड ब्रांड के रूप में प्रमोट किया जाएगा। सरकार इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये मार्ट्स सिर्फ दुकान नहीं होंगे, बल्कि एक सशक्त नेटवर्क का हिस्सा होंगे। इसके जरिए ग्रामीण महिलाएं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और पैकेजिंग को भी सुधारा जाएगा, ताकि वे बाजार में अपनी जगह बना सकें। जब एक ही छत के नीचे महिलाओं के बनाए गए प्रोडक्ट्स अलग अलग मिलेंगे, तो ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ेगा। ये पहल न केवल महिलाओं को रोजगार देगी, बल्कि लोकल लेवल पर सस्टेनेबल लाइवलीहुड यानी कि टिकाऊ आजीविका के नए रास्ते भी खोलेगी। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा ग्रामीण निवेश यानी कि रूरल इन्वेस्टमेंट है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने और उसे बड़ा बनाने में पैसों की बहुत जरूरत होती है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को स्वीकार किया और पुराने बैंक लोन और इंटरेस्ट सब्सिडी काफी नहीं है, इसलिए बजट 2026 में इनोवेटिव फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स का प्रस्ताव रखा गया है। इसका मतलब है कि महिला एंटरप्रेन्योर्स को अब सरकार ऐसे तरीके विकसित कर रही है जिससे महिलाओं को बिना किसी परेशानी के बड़े लेवल पर फंड मिल सके। ये फंडिंग उन्हें बिजनेस बढ़ाने, नई मशीन खरीदने और बड़े रिटेल नेटवर्क चलाने में मदद करेगी। अब महिलाओं को सिर्फ छोटे लोन के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि उन्हें एक मजबूत फाइनेंशियल आधार मिलेगा जो उन्हें बड़े बिजनेस डिसीजंस लेने में सक्षम बनाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस बजट को नारी शक्ति का भागीदारी का प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट हिस्टोरिक है क्योंकि ये भारत की 2047 तक विकसित भारत बनने की नींव रखता है। पीएम ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तारीफ करते हुए कहा कि लगातार 9th टाइम बजट पेश करके उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पीएम का मानना है कि जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर भारत सवार है, उससे इस बजट से ताजा एनर्जी और रफ्तार मिलेगी। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी देश की जीडीपी में बड़ा योगदान दे सकती है और शी मार्ट्स जैसी योजनाएं उस विजन को सच करने का काम करेंगी। जब देश की आधी आबादी आर्थिक रूप से मजबूत होगी, तभी भारत तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा।
दोस्तों, महिलाओं के साथ साथ छोटे और मध्यम उद्योगों यानी कि MSMEs के लिए भी बजट में बड़ी राहत दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने MSME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ की लाइफलाइन का ऐलान किया है। ये फंड उन बिजनेसेस की मदद करेगा जो टैरिफ रिस्क और बाजार की अनिश्चितताओं यानी कि अनसर्टेनिटी से जूझ रहे हैं, क्योंकि कई महिलाएं छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज और MSME से जुड़ी होती हैं, इसलिए इस फंड का बड़ा फायदा उन्हें भी मिलेगा। बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि केपेक्स का टारगेट बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के नए मौके पैदा करेगा। ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां छोटे व्यापारी और महिला एंटरप्रेन्योर्स कंधे से कंधा मिलाकर विकास में योगदान दे सकेंगे। अंत में बजट 2026 की ये शी पहल ग्रामीण भारत और महिला सशक्तिकरण के लिए एक नया अध्याय है। ये योजना दिखाती है कि सरकार अब केवल आर्थिक मदद देने के बजाय महिलाओं को लीडर बनाने पर फोकस कर रही है। शी मार्ट के जरिए अब गांव की महिलाओं के हुनर को शहर का मॉल जैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसके अलावा बजट में इनकम टैक्स स्लैब में स्थिरता और कैपिटल गुड्स पर छूट जैसी घोषणाएं भी की गई हैं। आपको सरकार की ये शी योजना कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।